हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं लेके आ गया हूँ आपके सामने लेक्चर नंबर 4। कल तक हमने देख लिया था जीरो एरर तक। ठीक है, वर्नियर कैलिपर की जीरो एरर्स क्या होती हैं वो हमने देख लिया था, पॉजिटिव क्या होती है, नेगेटिव क्या होती है और उसके फॉर्मूलेज क्या होते हैं कैलकुलेट करने के। आज हम देखने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिर से, कि हम किस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमेंशन या जो भी गिवन लेंथ है वो हम वर्नियर कैलिपर की हेल्प से निकाल सकते हैं। जैसे डायमीटर ऑफ द स्फीयर हो गया, लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, तो सिलेंडर का डायमीटर हो गया, तो हम वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है और बाकी सारी चीजें हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे अच्छे से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू टेक द रीडिंग फ्रॉम द वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर से आखिर हम रीडिंग कैसे लें। तो यहाँ पर आप देखो जरा, ये वर्नियर कैलिपर बना रखा है मैंने। यहाँ पर ये दोनों जॉज हैं, दोनों जॉस के बीच में हमने ये स्फीयर को फिक्स कर दिया है। ये स्फीयर को फिक्स कर दिया जिसका हमको फाइंड करना है डायमीटर। तो ये जो दिख रहा है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसका डायमीटर है, ये हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ये रीडिंग लेने से पहले सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या वर्नियर कैलिपर में कोई एरर तो नहीं है। उसके लिए पहले यहाँ पर स्फीयर को फिक्स करने से पहले आप क्या करोगे, दोनों जॉस को एक साथ मिला दोगे, बिल्कुल ठीक है, जैसा कि कल हमने देखा था। दोनों जॉस को एक बार मिलाएंगे, फिर हम देखेंगे क्या यहाँ पर जो मेन स्केल का जीरो है, जो मेन स्केल का जीरो है और वर्नियर स्केल का जीरो, ये नीचे वर्नियर स्केल है, इन दोनों के जीरोस अलाइन होना चाहिए, मींस एक लाइन में होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब उस वर्नियर कैलिपर में कोई भी जीरो एरर नहीं है। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो या तो जीरो वर्नियर का आगे होगा या फिर मेन स्केल से पीछे होगा। तो उस केस में अगर आगे होगा तो पॉजिटिव जीरो एरर होगी और अगर पीछे होगा तो नेगेटिव जीरो एरर होगी, जैसा कि हमने कल देखा था। ठीक है, तो अभी हम मान के चल रहे हैं, लेट अस सपोज दैट दिस वर्नियर कैलिपर इज फ्री फ्रॉम एनी एरर। ठीक है, कोई इसमें जीरो एरर हम नहीं मान रहे। तो अब क्या किया हमने, इसके बाद में ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे फिक्स करेंगे सबसे पहले। और हमको पता है यहाँ पर ये वाला जो है ये बेसिकली वर्नियर स्केल होती है इस पर, और ये मूवेबल होता है, ये तो फिक्स होता है। इसको हम मूव करके ऐसे लाएंगे और यहाँ पर एक नट होता है, उससे हम इसको हम टाइट कर देंगे यहाँ पर, तो ये ऑब्जेक्ट फिक्स हो जाएगा। ये स्फीयर है, इसका हमको डायमीटर फाइंड करना है। ठीक, अब रीडिंग कैसे लेनी है वो है इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझने के लिए। तो देखिए, ये करने के बाद में, फिक्स करने के बाद में, ऑब्वियस सी बात है, जब जॉज बिल्कुल आपस में कांटेक्ट में होंगे तब जीरो बिल्कुल अलाइन होगा, है ना। जीरो मेन स्केल का वर्नियर स्केल के साथ में अलाइन होगा बिल्कुल। और जैसे ही आप ऑब्जेक्ट फिक्स करोगे तो ये वर्नियर स्केल का जीरो है, ये राइट साइड की तरफ मूव होगा, क्योंकि यहाँ पर रीडिंग काउंट हो रही है, राइट साइड की तरफ मूव होगा ये। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर, ये यहाँ पर जो हमने जब ऑब्जेक्ट फिक्स कर दिया है, ऑब्जेक्ट फिक्स करने के बाद में यहाँ पर ये कितना मूवमेंट हुआ है, इस वाले जो का कितना मूवमेंट हुआ है राइट साइड पे, तो यहाँ पर वर्नियर स्केल का भी उसी हिसाब से मूवमेंट होगा आगे की तरफ। तो ये पूरा स्केलिंग आफ्टर फिक्सिंग द ऑब्जेक्ट, फिर मैंने ये सेपरेट डायग्राम यहाँ पे बनाया स्केल्स को लेकर। ठीक, तो ऊपर आप देख सकते हैं ये है हमारी मेन स्केल। तो मेन स्केल पे आपको डिवीजन दिख रहे होंगे 1 2 3, ये पूरा 1 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर लिया है हमने। और नीचे यहाँ पर क्या है, वर्नियर स्केल है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो 0 से लेके 10 डिविजन है। ठीक, अब यहाँ पर हमको रीडिंग कैसे लेनी है, देखो यहाँ पर रीडिंग सबसे पहले हम जो ऑब्जर्व करेंगे तो हम इसको लिखते हैं ऑब्जर्व्ड रीडिंग। ऑब्जर्व्ड रीडिंग, क्योंकि यहाँ पर दो स्केल्स हैं, एक तो है मेन स्केल, तो मेन स्केल कुछ रीडिंग देगी, और एक है हमारे पास वर्नियर स्केल, वो भी कुछ रीडिंग देगी। तो ऑब्जर्व्ड रीडिंग का जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली ये होता है, मेन स्केल रीडिंग MSR प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग दैट इज VSR। ठीक है, अब मेन स्केल की रीडिंग हमको यहां से कैसे लेनी है वो देखते हैं। देखो, जहां से वर्नियर स्केल का जीरो, जहां पर भी वर्नियर स्केल का जीरो आ रहा है वहां तक, उससे पहले आप देखोगे कि मेन स्केल पे कितने डिवीजन कवर हो चुके हैं। जैसे इस वाले केस में वर्नियर स्केल का जीरो ये है, इससे पहले मेन स्केल पर कितने डिवीजन कवर हो गए, दैट विल बी योर मेन स्केल रीडिंग। तो अभी यहां पर देखो ये 1 सेंटीमीटर है, तो हर एक डिवीजन, ये इसका लीस्ट काउंट क्या होगा मेन स्केल का 0.1 सेंटीमीटर, ये 0.2 0.3 है ना। तो कितने डिवीजन कवर हो गए मेन स्केल के, वर्नियर स्केल के जीरो से पहले ऊपर मेन स्केल पे कितने डिवीजन कवर हो गए 1 2 3, मतलब 0.1 0.2 0.3। तो मेन स्केल रीडिंग हो गई हमारी 0.3 सेंटीमीटर। तो हम यहां लिख देंगे
ऑब्जर्व्ड रीडिंग इक्वल्स 0.3 सेंटीमीटर। तो ये तो बात हो गई ऑब्जर्व्ड रीडिंग की, है ना। अब देखते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकालना है। प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग में हमको क्या करना होता है एक्चुअली में, यहां पर हमको ये देखना होता है कि कौन सा डिवीजन वर्नियर स्केल का कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ में। मेन स्केल के डिवीजन से हमें मतलब नहीं है, हमें क्या देखना है यहाँ पर कि वर्नियर स्केल कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ में। तो गौर से यहाँ पे जब देखेंगे हम इंस्ट्रूमेंट को, तो देखो ये वाला फर्स्ट डिवीजन देखो, ये तो किसी के साथ अलाइनमेंट में नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, फोर्थ भी नहीं है, फिफ्थ यहाँ पर हमको अलाइन दिख रहा है बिल्कुल। फिफ्थ डिवीजन किसका, वर्नियर स्केल का, ये अलाइन दिख रहा है मेन स्केल के डिवीजन के साथ में। मेन स्केल का डिवीजन से हमें कोई मतलब नहीं है, वहां पर कुछ भी होना चाहिए, हमें यहाँ पर ये काउंट करना है कि 0 से स्टार्ट करके यहाँ पे कौन सा डिवीजन है जो कि कोइंसाइड कर रहा है, एक लाइन में आ रहा है। तो हमारा फिफ्थ डिवीजन आ रहा है, ठीक है। तो वर्नियर स्केल का जो बेसिकली फॉर्मूला होता है वो ये होता है, pth डिवीजन मल्टीप्लाई बाय द लीस्ट काउंट ऑफ दैट वर्नियर कैलिपर। pth डिवीजन का मतलब यहां पर क्या है, इट इज अ कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का वो डिवीजन जो कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ में। तो इस हिसाब से वर्नियर स्केल की रीडिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 5 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर p की जगह पर क्या रख देंगे, ये वर्नियर स्केल रीडिंग ये आएगा ph इंटू लीस्ट काउंट, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो ऑब्जर्व रीडिंग इक्वल्स 0.3 सेंटीमीटर प्लस ph हमारे लिए क्या हो गया, फिफ्थ डिवीजन, तो p की वैल्यू हो जाएगी 5। और क्योंकि ये स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर हमने लिया है तो इसका लीस्ट काउंट हमको पता ही है कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर। अगर नहीं भी हमको पता है, कोई जनरलाइज अगर वर्नियर कैलिपर हमको दे रखा है तो हमको अच्छे से पता है हम कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट का, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता था x अपॉन n। x क्या था वहां पर, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन, ये क्या था यहाँ पे, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो कैसा ही वर्नियर कैलिपर दे रखा हो हम आराम से दोनों चीजें निकाल के लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। क्योंकि अभी हम एक स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर मान रहे हैं यहाँ पर, तो हमको ये नॉन है कि ये 0.01 सेंटीमीटर है, ठीक। तो इस तरीके से आप ऑब्जर्व रीडिंग निकाल सकते हैं। तो ऑब्जर्व रीडिंग इक्वल्स 0.3 सेंटीमीटर, तो ये हो गया, प्लस 5 इंटू 0.01 दैट इज 0.05 सेंटीमीटर। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ऑब्जर्व रीडिंग यहाँ पे आएगी हमारी 0.35 सेंटीमीटर। और बच्चों क्योंकि ये जो वर्नियर कैलिपर है ये फ्री है, किससे फ्री है, जीरो एरर से बिल्कुल फ्री है। तो इसलिए हम यहाँ पर ट्रू रीडिंग जो होती है हमारी, वो क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट ऑब्जर्व रीडिंग। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अगर किसी वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर है तो हम बाद में क्या निकालते थे, ट्रू रीडिंग। क्या फॉर्मूला था, ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर विथ साइन, साइन के साथ में हमको लेना होता था। अब क्योंकि यहाँ पे जीरो एरर है ही नहीं तो जीरो एरर क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी कितनी हो गई, जीरो, क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं जीरो एरर। तो ट्रू रीडिंग हमारी एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगी किसके, ऑब्जर्व रीडिंग के। मींस दिस विल बी अवर फाइनल आंसर if this particular vernier caliper is free from zero error। तो अब ये ऑब्जर्व रीडिंग ये निकाला क्या एक्चुअली में, हमने क्या निकाला है, हमने ऑब्जेक्ट को फिक्स किया था, डायमीटर निकालना था। बेसिकली दिस विल बी योर डायमीटर ऑफ द स्फीयर। तो इस तरीके से आपको रीडिंग यहां पर लेनी है। अगर वो आपसे पूछ ले कि रेडियस निकालो तो फिर हमको पता ही क्या करना है रेडियस केस में, रेडियस विल बी इक्वल्स टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, ठीक। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रीडिंग ले सकते हैं किसी भी वर्नियर कैलिपर से, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। ये ध्यान रखना है यहाँ पर, इसका फॉर्मूला होता है pH डिवीजन मल्टीप्लाई बाय द लीस्ट काउंट, ठीक। तो पहले इतना नोट करो, फिर हम इसके आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेन स्केल रीडिंग कैसे लेनी है। जीरो से पहले जितने डिवीजन कवर हो जाए मेन स्केल पे, तो वो हो गया मेन स्केल रीडिंग। थोड़ी सी प्रॉब्लम तो यहाँ हो सकती है कि सर ये कहाँ से आया, है ना, pH डिवीजन मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, ये वैल्यू कहां से आई, ठीक है। तो जब तक बेटा फील नहीं आएगा इसका, जब तक समझ में भी नहीं आएगा, है ना। तो पहले इसको नोट करो, फिर देखते हैं हम उसको कि किस तरीके से pH मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट हमने लिखा है, ये आखिर है क्या चीज। मींस यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि ये रीडिंग कैसे आ रही है, ठीक है। तो फर्स्ट यू नोट डाउन दिस, देन विल सी।
यस ओके। हाँ तो देखते हैं अब, ये देखिए यहाँ पर हमको ये देखना है कि वर्नियर स्केल रीडिंग जो है, वर्नियर स्केल रीडिंग, इसका फॉर्मूला होता है पीएच डिवीजन मल्टीप्लाई बाय द लीस्ट काउंट। तो ये कहाँ से आया है, ठीक है, इसका थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल फील देते हैं हम। ठीक, देखो यहाँ पर मैंने दो स्केल्स बनाए रखी हैं, ठीक है, ये तो तुम्हारा क्या है, ये जब का सिचुएशन, ये जब की सिचुएशन है जब हमने दोनों जॉस को फिक्स कर दिया, ऑब्जेक्ट बीच में है नहीं, तो जीरो यहाँ पर मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो से अलाइनमेंट में है बिल्कुल। ठीक, तो यहाँ पर तुम देख पा रहे हो ये वर्नियर स्केल का एक डिवीजन हो गया, ये मेन स्केल का एक डिवीजन हो गया। तो ये यहाँ पर ये लेंथ क्या है, दिस इज द लीस्ट काउंट, जो कि हमने बात किया था पहले वाले लेक्चर में बात की थी, ये दिस इज द लीस्ट काउंट। इस तरीके से ये एक लीस्ट काउंट है, ये एक लीस्ट काउंट है, ये एक लीस्ट काउंट है ना। तो इस तरीके से सारे के सारे लीस्ट काउंट दे रखे हैं, है ना। तो दिस इज द पॉसिबल मैक्सिमम मिनिमम पॉसिबल काउंट, दिस इज द मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट दैट एनी इंस्ट्रूमेंट कैन टेक, है ना, यही बात हुई थी हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो ये जो लेंथ है बेसिकली ये क्या है, ये क्या है यहाँ पर लीस्ट काउंट है ना। तो ये पॉसिबल लीस्ट काउंट है, अभी ये काउंट नहीं हुआ है, ठीक है ना। ये लेंथ देखो, ये 1 MSD था, दिस इज 1 MSD, ये क्या था 1 VSD। तो हमने क्या बात की थी, जो सबसे छोटा मेजरमेंट होता है वो लीस्ट काउंट होता है। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या बनेगी, लीस्ट काउंट है। तो अब आप यहां पर देखो, जब ये जो वर्नियर स्केल आगे की तरफ शिफ्ट हुई, जैसे ही आगे की तरफ शिफ्ट हुई, हमने ऑब्जेक्ट लगाया, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो है इधर की तरफ जाएगा, तो वर्नियर स्केल आगे की तरफ शिफ्ट होगी। तो जैसे ही ये शिफ्ट हुई, तो देखो ये वाला जो डिवीजन था, ये जो डिवीजन था, ये इस वाले डिवीजन को क्रॉस करके आगे आ गया है। मतलब वो जो लीस्ट काउंट था वो अब उसने काउंट कर लिया है एक्चुअली में, मीन्स वो डिस्टेंस उसने मेजर कर ली है। जब ये डिवीजन मूव किया आगे की तरफ, तो उसने वो लीस्ट काउंट को क्या कर दिया, काउंट कर लिया। इसी तरीके से सारे डिवीजन, आगे वाले को देखो, इसको ये यहाँ पर था, ये लीस्ट काउंट था, यहाँ पर ये आगे आ गया उससे, तो इसने भी लीस्ट काउंट को काउंट कर लिया है। इसी तरीके से थर्ड वाला देखो, लीस्ट काउंट को काउंट, तो इस तरीके से करते चले गए करते चले गए, एक ऐसा डिवीजन आया हमारे पास में जो बिल्कुल कोइंसाइड कर गया। अब इस केस में यहाँ पर देखा जाए तो ये कौन सा डिवीजन है, अगर यहाँ जीरो से स्टार्ट करेंगे काउंट करना, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8th डिवीजन पे आके ये काउंट हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, ये जो 8th डिवीजन है वर्नियर स्केल का, वर्नियर स्केल का तो 8 डिवीजन है, ये यहां तक पूरी काउंटिंग जो लीस्ट काउंट था वो 8 टाइम्स काउंट हो चुका है। मतलब देखो, एक बार ये इन दोनों डिवीजन्स की वजह से एक बार काउंट, इन दोनों डिवीजन की वजह से जो उनका लीस्ट काउंट था वो एक दूसरी बार काउंट, तीसरी बार, चौथी बार, 5 6 7 और ये 8, अभी 8वां कैसे काउंट हो गया, इधर देखो ऊपर, यहाँ पर ये 8th डिवीजन है, ये 8th डिवीजन है, ये 8th डिवीजन और ये वाले के बीच में ये है इसका लीस्ट काउंट। तो जैसे ही ये आगे की तरफ बढ़ा, जैसे ही आगे बढ़ के इसके साथ अलाइन हुआ, तो इसने काउंट कर लिया ना, इसने काउंट कर लिया। तो ऐसे कितने काउंट हो गए, तो इन दोनों डिविजन्स की वजह से एक लीस्ट काउंट काउंट हो चुका है, इन दोनों डिवीजन की वजह से एक डिवीजन काउंट, दूसरा लीस्ट काउंट डिवीजन काउंट हो चुका है, इन दोनों की वजह से तीसरा, ऐसे चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां और ये 8वां, जैसे ही अलाइन हो गए मींस 8 तक, 8 डिवीजन तक ये पूरा जो काउंट है लीस्ट काउंट 8 टाइम्स काउंट हो चुका है ना। तो हम इसको बोल सकते हैं दिस रीडिंग विल बी 8 लीस्ट काउंट, 8 इंटू लीस्ट काउंट। ठीक है, तो जो वर्नियर स्केल की रीडिंग होती है उसका फॉर्मूला क्या था हमारा, पीएच डिवीजन मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। और यहां से जो अभी हमने देखा है, जो हमने प्रैक्टिकली समझा यहां से चीज को, वो क्या है 8 इंटू लीस्ट काउंट, मीन्स 8 टाइम्स इंटू लीस्ट काउंट। तो यहां पर एक बार देखो जरा, वर्नियर स्केल रीडिंग हमारा जो यहाँ पर आया है वो क्या है 8 इंटू लीस्ट काउंट, तो हम इसको लिख सकते हैं 8 इंटू लीस्ट काउंट। तो 8 क्या बन गया ऑटोमेटिक, यहाँ पर देखो इट इज द कोइंसाइडिंग डिवीजन, 8 क्या बन गया यहाँ पर, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर समझ सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो ये पीएच मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, तो यहाँ पे पीएच क्या है, इट इज द कोइंसाइडिंग डिवीजन, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल का वो डिवीजन जो कोइंसाइड कर रहा है, मेन स्केल के डिवीजन से हमें कोई मतलब नहीं है, वर्नियर स्केल का काउंट करना है यहां से स्टार्ट करते हुए। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा वर्नियर स्केल रीडिंग, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक, तो इसको नोट कर लो पहले, फिर देखते हैं आगे।
ओके। हाँ तो देखो, तो अभी जो हमने बात की थी यहाँ पे उस चीज को अप्लाई करके देखते हैं। अब ये एक डिवीजन है, इसके साथ में जो एक पेयर में रहा होगा उन दोनों की वजह से एक लीस्ट काउंट, क्योंकि ये आगे आ चुकी है वर्नियर स्केल। इसकी वजह से दूसरा लीस्ट काउंट, 2 लीस्ट काउंट हो गए। इसकी वजह से तीसरा, चौथा और ये पांचवा। पांचवा थोड़ा सा पहले से पहले रहा होगा तो अब वो आगे अलाइन हो गया है। तो 5 लीस्ट काउंट यहाँ पे काउंट हो चुके हैं। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा था, वर्नियर स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 5 इंटू लीस्ट काउंट, 5 लीस्ट काउंट। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा क्या हो जाएगा, पीएच डिवीजन हो जाएगा 5। ठीक है, तो याद रखना है। तो फाइनल हमारा जो रीडिंग रहती है वो क्या रहती है, ऑब्जर्व रीडिंग इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा ऑब्जर्व रीडिंग का। अगर उस वर्नियर कैलिपर में 0 एरर है तो ट्रू रीडिंग का फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व रीडिंग माइनस 0 एरर विथ साइन लेना होता है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे तो ऑटोमेटिक सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, और नेगेटिव है तो नेगेटिव रखेंगे, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होगी तो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी। ठीक, तो ये रिजल्ट याद रखने हैं दोनों। ठीक है, ओके, नोट डाउन दिस। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं यहाँ पर एक सिंपल सा न्यूमेरिकल से, बेसिक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड द ट्रू रीडिंग इफ 0 एरर दे रखा है इस बार यहाँ पे प्लस 0.02 सेंटीमीटर और लीस्ट काउंट दे रखा है वर्नियर कैलिपर का, दैट इज 0.01 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये स्केल ड्रॉन है, ये मेन स्केल है जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर, और ये वर्नियर स्केल है। ठीक, तो हमको ट्रू रीडिंग निकालनी है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमको पता है ट्रू रीडिंग क्या होता है। फॉर्मूला इज ट्रू रीडिंग इक्वल्स टू ऑब्जर्व रीडिंग माइनस 0 एरर विथ साइन लेना होती है हमको, जो भी साइन होगा वो साइन हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक, तो अब ये निकालने के लिए हमको सबसे पहले ऑब्जर्व रीडिंग निकालना है। तो ऑब्जर्व रीडिंग क्या होता है, ऑब्जर्व रीडिंग इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग MSR प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग VSR। और ये वर्नियर स्केल रीडिंग का फॉर्मूला होता क्या था, पीएच डिवीजन मल्टीप्लाई बाय द लीस्ट काउंट। ठीक है, तो मेन स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं हम, जैसा कि हमने देखा था कि मेन स्केल रीडिंग निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 0 देखो वर्नियर का, वर्नियर स्केल का 0 जहां पर भी है उससे पहले मेन स्केल पर हमने कितने डिवीजन कवर कर लिए हैं। ठीक, तो वर्नियर स्केल का 0 यहाँ पर है, इससे पहले हमने मेन स्केल पर यहाँ तक के डिवीजन कवर कर लिए, 0 से लेके मेन स्केल के यहाँ तक के डिवीजन। ये अगर 1 है तो ये कितना हो जाएगा 1.1, है ना, क्योंकि एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है 0.1, है ना, 0.1 सेंटीमीटर। तो ये 1 है तो ये 1.1 हो जाएगा। तो 1.1 सेंटीमीटर इतनी यहाँ पर लेंथ मेन स्केल ने हमको बता दी है। तो मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे क्या हो जाएगी 1.1 सेंटीमीटर प्लस पीएच डिवीजन। अब ये कौन सा डिवीजन होता है, ये वो डिवीजन होता है वर्नियर स्केल का जो कोइंसाइड कर रहा होता है किसके साथ में, मेन स्केल के साथ में। तो यहाँ पर हम गौर से देखेंगे, देखो पहला डिवीजन ये इसके साथ में कोइंसाइड नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, ये दिख रहा है हमको कोइंसाइड करता हुआ। तो यहां से काउंट करेंगे कौन सा डिवीजन है 1 2 3 एंड 4। तो फोर्थ डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल। यहां पर ऐसा नहीं होगा कि 2 डिवीजन एक साथ कोइंसाइड कर जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक डिवीजन कोइंसाइड करेगा। तो यहाँ पे P की वैल्यू क्या हो गई, P की वैल्यू हो गई 4, फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है तो P की वैल्यू 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख देंगे P की जगह पर क्या 4 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। अगर तो ये स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है तो इसका लीस्ट काउंट हमको पता ही है, हालांकि उसने दे भी रखा है क्वेश्चन में 0.01। तो ये वैल्यू आप उठा के यहाँ पे रख दो 0.01 सेंटीमीटर। ठीक, तो ऑब्जर्व रीडिंग क्या आएगी पहले 1.1 सेंटीमीटर प्लस 0.04 सेंटीमीटर। तो ऑब्जर्व रीडिंग क्या हो गई हमारी 1.14 सेंटीमीटर। अभी आंसर नहीं आया, हमको निकालना एक्चुअली में क्या है, ट्रू रीडिंग निकालना है, ना कि ऑब्जर्व रीडिंग। तो ट्रू रीडिंग का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ट्रू रीडिंग क्या था, जो भी ऑब्जर्व रीडिंग आई है हमारी उसमें हमको माइनस कर देना है क्या 0 एरर। कैसी भी 0 एरर हो उसका साइन यहाँ पर, उसको साइन के साथ में हमको यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो क्या दे रखा है 0 एरर यहाँ पर प्लस 0.02। ऑब्जर्व रीडिंग कितनी आई हमारी 1.14, दोनों वैल्यू उठा के वहां पे रखेंगे हम। ट्रू रीडिंग इक्वल्स, तो ऑब्जर्व रीडिंग कितनी है 1.14
ये रख दिया हमने यहाँ पे 1.14 माइनस, जीरो एरर कितना है, प्लस का साइन, तो प्लस साइन लगा के यहाँ पे आप रखोगे 0.02 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ट्रू रीडिंग इक्वल्स 1.14 प्लस इंटू माइनस, ये माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस ही हो जाएगा 0.02, देखो ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगी क्योंकि जीरो एरर पॉजिटिव थी, मींस विदाउट फिक्सिंग द ऑब्जेक्ट ये वर्नियर कैलिपर हमको पहले से एक रीडिंग दे रहा था, तो उस रीडिंग को हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ सब्ट्रैक्ट हो गई वो रीडिंग, है ना। तो ट्रू रीडिंग कितनी हो जाएगी यहाँ पर, दैट इज इक्वल्स टू 1.12 सेंटीमीटर, ठीक है, 1.12 सेंटीमीटर। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रू रीडिंग और ऑब्जर्व रीडिंग, ठीक। तो पहले इसको नोट कर लो, फिर देखते हैं और क्वेश्चंस आगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। ये अभी नीट में आया वो क्वेश्चन है 2025। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, देखिए। कंसिडर द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर, सपोज इट्स 10 वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है एक स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर की बात हो रही है जिसके बारे में हमने देखा था, 10 VSD आर इक्वल्स टू 9 MSD। इसका मतलब यहाँ से देखो, अभी पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितनी ये लाइन है इस लाइन के हिसाब से अभी हम क्या डेटा लिख सकते हैं, हमको ये पता चल गया कि 10 VSD आर इक्वल्स टू 9 MSD। इसका मतलब नंबर ऑफ डिवीजन प्रेजेंट ऑन द वर्नियर स्केल इज 10। तो n की वैल्यू हमको पता चल चुकी है 10 है, नंबर ऑफ डिवीजन प्रेजेंट ऑन द वर्नियर स्केल, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, द लीस्ट डिवीजन इन द मेन स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर। लीस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल मतलब ये क्या वैल्यू दे रखी है, 1 MSD, एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू दे रखी है, मींस x की वैल्यू भी हमको पता चल गई 0.1 सेंटीमीटर, है ना। लीस्ट डिवीजन सबसे छोटा डिवीजन कहां पर, मेन स्केल पर, तो वो क्या हो गया 1 MSD। 1 MSD मतलब x, है ना। तो अभी यहां तक रुक जाते हैं। इन दोनों चीज से हम क्या निकाल सकते हैं, लीस्ट काउंट। हमें पता है लीस्ट काउंट क्या होता है, x अपॉन n। तो हालांकि ये ऑब्वियस सी बात है, ये एक स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है तो इसका लीस्ट काउंट वही आना है। तो 0.1 अपॉन 10 कितना हो गया, 0.01 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट आ गया इस वर्नियर कैलिपर का 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है, यहां तक हम हो गया, ठीक। अब देखते हैं आगे, एंड द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज एट x इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर। मतलब जो जीरो है किसका, वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो कहां पर है, x इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर। तो ये जो 0.1 सेंटीमीटर है ये मेन स्केल के बारे में बता रहा है। मेन स्केल के हिसाब से जो जीरो है किसका, वर्नियर स्केल का, वो इस पोजीशन पर है when the jaws of vernier calipers are closed। इसका मतलब क्या है, जब ऑब्जेक्ट को फिक्स नहीं किया गया है, विदाउट फिक्सिंग द ऑब्जेक्ट जब जॉस को क्लोज कर दिया गया है, उस कंडीशन में जो जीरो है वर्नियर स्केल का वो 0.1 सेंटीमीटर पे है, मींस वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो से अलाइन नहीं हो रहा है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है। पोजीशन उसने बता दी है कि कहां पर है जीरो, वर्नियर स्केल जीरो कहां पर है 0.1 सेंटीमीटर पे, ठीक है, मतलब जॉज आर क्लोज्ड, ठीक। आगे देखते हैं, MSR मेन स्केल रीडिंग फॉर डायमीटर इज कैपिटल M इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो मेन स्केल रीडिंग दे रखी है इसने, तो ये लिख लेते हैं हम यहाँ पर, मेन स्केल रीडिंग दैट इज M गिवन एज 5 सेंटीमीटर, ठीक। एंड द नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग वर्नियर डिवीजन इज 8। नंबर ऑफ, देखो अब यहाँ पर मेजरमेंट लेने के बाद की बात हो रही है, MSR दे रखा है आपको और नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन इज 8, मींस यहाँ पर जो वर्नियर स्केल पर जो पीरियड डिवीजन होता है आफ्टर फिक्सिंग द ऑब्जेक्ट, ये जो लाइन स्टार्ट हुई है, MSR फॉर डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दिया गया। फिक्स करने के बाद में मेन स्केल रीडिंग ये है, उसके बाद में जो कोइंसाइड हो रहा है डिवीजन, नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ द वर्नियर डिवीजन इज 8, मींस P की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर, 8 दे रखी है आफ्टर फिक्सिंग द ऑब्जेक्ट, ये वैल्यू है, ठीक। द मेजर्ड डायमीटर आफ्टर जीरो करेक्शन। तो फाइनल हमको ट्रू रीडिंग यहाँ पे बतानी है आफ्टर
जीरो एरर करेक्शन करने के बाद। ठीक, तो बेसिकली अब फॉर्मूला क्या होता है करेक्शन का, जो फाइनल फॉर्मूला हमारा क्या था, ट्रू रीडिंग इक्वल्स टू ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर विथ साइन लेंगे हम यहां पर। ठीक है, तो ऑब्जर्व रीडिंग का फॉर्मूला क्या था फिर, एम एस आर प्लस वी एस आर। ठीक है, अभी जीरो एरर के बारे में हम देखते हैं, पहले हम इसको देखते हैं यहाँ पर। तो एम एस आर कितना है यहाँ पर, एम एस आर कितना दे रखा है हमको 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर हमने रख दिया 5 सेंटीमीटर प्लस वी एस आर का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच डिवीजन मल्टीप्लाई बाय द लीस्ट काउंट। तो ये भी प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। तो ऑब्जर्व रीडिंग यहाँ पर 5 प्लस पीएच डिवीजन कितना है 8, लीस्ट काउंट कितना है यहाँ पे 0.01। तो ऑब्जर्व रीडिंग कितनी आ गई हमारी 5 प्लस 0.08 दैट इज 5.08 सेंटीमीटर। ये तो आई है ऑब्जर्व रीडिंग। तो देखो यहाँ पर डिसीव करने के लिए जानबूझ के ऑप्शन जल्दबाजी के लिए ये भी रखा है 5.08। जल्दबाजी नहीं करनी है, यहाँ पर 5.08 भी यहाँ पे आ रहा है, तो ये कौन सी रीडिंग आ रही है, ऑब्जर्व रीडिंग आ रही है, ना कि ये ट्रू रीडिंग है। जीरो एरर का करेक्शन भी करना है हमको यहाँ पर, तो जल्दबाजी में ये आंसर नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये तो आ गई हमारी ऑब्जर्व रीडिंग। अब हमको निकालना क्या है, ट्रू रीडिंग निकालनी है, जो कि होती है ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर विद साइन। अब जीरो एरर के बारे में बात करते हैं हम यहाँ पर। देखो ये जो पीएच डिवीजन कोइंसाइडिंग डिवीजन दे रखा है, ये कौन सा डिवीजन है, आफ्टर फिक्सिंग द ऑब्जेक्ट। तो अब जीरो एरर अगर यहाँ पर हमको देखना है, तो जीरो एरर में फॉर्मूला क्या होता है जीरो एरर का, पॉजिटिव जीरो एरर है, क्योंकि जीरो उसका आगे है, x इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर क्या बता रहा है, जीरो उसका आगे है वर्नियर स्केल का। तो पीएच डिवीजन मल्टीप्लाई बाय द लीस्ट काउंट। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये वाला p है, हमको वहां पे p तो बता ही नहीं रखा है हमको। जब जॉस क्लोज थे तो p की वैल्यू दे नहीं रखी उसने। यहाँ पर ये जो दे रखा है, ये p कब की बात हो रही है, जब ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दिया गया है, तब जो कोइंसाइड कर रहा है डिवीजन वो p है ये। तो ये वाला p यहाँ पर पुट नहीं करना है, ये अभी अननोन है, हमको नहीं पता ये क्या है। ठीक है ना, तो ये गलती नहीं होना चाहिए यहाँ पे बिल्कुल भी। लीस्ट काउंट हमको पता है वो हम रख देंगे, बट यहाँ पर जो कोइंसाइडिंग डिवीजन उसके बारे में कोई बात नहीं की गई है, उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि जब जॉस क्लोज किए गए, ऑब्जेक्ट को रखने से पहले जब जॉस क्लोज किए गए, तब कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा था, वो उसने इंफॉर्मेशन नहीं दी हमको। ठीक है, देखते हैं अभी। अब यहाँ पर क्या दे रखा है वो देखते हैं एक बार। देखो जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज एट x इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर व्हेन द जॉज आर क्लोज्ड। तो एक बार डायग्राम बना के देखते हैं इसका। ठीक है, देखो क्या बात हो रही है यहाँ पर, ये जीरो हो गया मेन स्केल का। ठीक है, और ये इसका कौन सा डिवीजन है, 0.1 डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये इस तरीके से मेन स्केल रही होगी, है ना, मेन स्केल। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज एट x इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर। तो 0.1 सेंटीमीटर तो ये ऊपर वाली स्केल बताएगी ना हमें, क्योंकि कैलिब्रेशन तो मेन स्केल पर दे रखा है हमको सेंटीमीटर में, नीचे तो कुछ दे वर्नियर स्केल पे नहीं दे रखा होता है। तो जब जॉइस क्लोज किए गए तो जीरो किसका, वर्नियर स्केल का जीरो, x इक्वल्स टू 0.1 मींस यहां अलाइन ना होते हुए, यहां पर ना होते हुए कहां पर आ गया वो, कहां पर था वो, यहां पर था। जीरो ऑफ वर्नियर इज हियर एट x इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर पे था वो। ठीक है, तो सर अब क्या करें हम यहाँ पर, पीएच यहाँ पे जो कोइंसाइडिंग डिवीजन है, क्या जीरो को मान लें, बिल्कुल नहीं मानेंगे यहाँ पे जीरो को। क्यों, जब इनिशियल केस में हम क्या जीरो मानते थे, नहीं मानते थे ना, तो वो डिवीजन माना जाएगा जो कोइंसाइड करेगा। तो सर यहाँ तो दे नहीं रखा है, यहाँ पर तो दे नहीं रखा है कौन सा डिवीजन कोइंसाइड करेगा। तो बेटा यहाँ पे यही सोचना था हमको। एक बात बताओ, अभी सपोज मान के चलो अगर इसमें जीरो एरर नहीं होती तो यहाँ पर जीरो आता है इसका वर्नियर स्केल का, और अगर ये यहाँ पर आता तो जिस तरीके का डिजाइन दे रखा है 10 VSD आर इक्वल्स टू 9 MSD, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। तो मतलब इस वर्नियर स्केल का 10th डिवीजन का किससे कोइंसाइड कर रहा होता इनिशियल कंडीशन में, मेन स्केल के 9th डिवीजन के साथ कौन कोइंसाइड करता, वर्नियर स्केल का 10th डिवीजन। समझ में आ रहा है। बट अब कंडीशन क्या है, इसमें जीरो एरर है। तो अगर ये जीरो जो वर्नियर स्केल का उसने बोला है, ये जो जीरो है वर्नियर स्केल का, ये शिफ्ट हो गया है 0.1 सेंटीमीटर पे, तो तुम मुझे बताओ बीच के बारे में तो हमको पता ही नहीं है ना, उसने दे रखा है,
हमको ये जरूर कंफर्म है कि अगर ये एक यूनिट से आगे मूव करेगा, या अगर एक एमएसडी से आगे मूव करेगा इसका जीरो, तो क्या ये जो 10 है जो कि 9th डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा था, क्या ये भी एक यूनिट से आगे मूव नहीं कर जाएगा? तो कौन सा डिवीजन कोइंसाइड करेगा यहां पर? ये 10 जो है यहां आ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये 0.1 सेंटीमीटर से मूव किया है, बीच के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, हमें नहीं पता यहाँ पर ये फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमें नहीं पता ना, उसने इंफॉर्मेशन गिवन है। बट हमको ये जरूर श्योर है कि इनिशियल कंडीशन में ये जीरो इसके साथ अलाइन था, बट क्योंकि अभी एक यूनिट शिफ्ट हो गया है, तो ये 100% गारंटी है कि ये 10th जो यहाँ पर कोइंसाइड कर रहा था, ये आगे जाके इसके 10th डिवीजन से कोइंसाइड कर जाएगा मेन स्केल पे। तो इस केस में जीरो एरर में जो प्लस पी हम रखेंगे कोइंसाइडिंग डिवीजन, तो कौन सा रखेंगे हम? 10 ना कि 8। समझ में आ गया? तो यहां से जीरो एरर क्या आएगी फिर? 10 मल्टीप्लाई, ये प्लस की आ रही है, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.01। तो जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल हटा के ये कर लेना, और ये कैंसिल करा, कितना आ गया ये? 0.1 सेंटीमीटर। बस क्लियर है कि नहीं ये वाली चीज? कितना आ गया वो? 0.1 सेंटीमीटर। जीरो एरर प्लस वाली है, प्लस लगा लेना यहाँ पर। 0.1 सेंटीमीटर इज द जीरो एरर प्लस की। तो 10th डिवीजन कोइंसाइड करेगा फॉर द जीरो एरर। ठीक है, तो अब हमारे पास ऑब्जर्व रीडिंग है 5.08 है ना, और वो कितना आ गया? 0.1। तो बस अब ट्रू रीडिंग निकाल दो यहाँ से। 5.08 इसमें से वो माइनस कर दो, है ना, मतलब फॉर्मूला लिखेंगे। तो ये तो शायद नोट कर लिया होगा आपने ऊपर। ठीक है, ये पॉज करके इसको नोट कर लेना इतने पार्ट को, क्योंकि मैं आगे सॉल्व करने जा रहा हूं। ठीक है, तो देखो यहां पर ये ट्रू रीडिंग है, ये ऑब्जर्व माइनस जीरो एरर। चलो एक काम करो, नोट ही कर लो पहले, फिर देखते हैं, है ना। जल्दी इसको नोट करो और फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, हो गया होगा। ठीक, तो अब देखते हैं यहाँ पर ट्रू एरर, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो ट्रू रीडिंग को ऑब्जर्व रीडिंग। ऑब्जर्व रीडिंग कितनी आई थी हमारी? 5.08, यहाँ पे रख दिया हमने 5.08 माइनस जीरो एरर विथ साइन रखना है, तो जीरो एरर हमने ये निकाली हुई है प्लस का 0.1, तो यहाँ पर हम रखेंगे प्लस का 0.1। ठीक, तो ट्रू रीडिंग कितनी आ गई? 5.08 प्लस इंटू माइनस कितना हो गया ये? माइनस 0.1, तो कितना आ जाएगा ये? 4.98 सेंटीमीटर। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, अब इसको नोट कर लो जल्दी से। ठीक है बच्चों, तो फिर इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं, है ना, नहीं तो ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा। तो और भी क्वेश्चंस बाकी हैं। अब कल नेक्स्ट उसमें हम लेक्चर में देखेंगे JEE एडवांस के क्वेश्चन जो वर्नाक्युलर से आ चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, और बाकी इन सबको रिवाइज कर लेना जो भी टॉपिक चल रहा है। ठीक है, मिलते हैं फिर कल। ओके, गुड नाइट।